मेरे दोस्त, मेरे साथी, उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं, आफ़ियत से हैं। मैं भी बख़ैर हूँ, आफ़ियत से। एक महीना आ रहा है, मुहर्रम का महीना। साल ख़त्म होने जा रहा है। एक पूरा साल हमने गुज़ार लिया, एक नया साल की शुरुआत। मुहर्रम के महीने में उमूमन हम गम का चाँद कह देते हैं, गम का महीना कह देते हैं। ऐसा नहीं है। ये गम का महीना कैसे हो सकता है जब एक आदमी ने हक़ के लिए शहादत दी, अपनी हक़ को कायम करने के लिए, अल्लाह के दीन, अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कायम करने के लिए अगर एक आदमी शहीद हो जाता है तो वो महीना हमारे लिए खैर का, बरकत का, आफ़ियत का, सहूलत का होगा, गम का नहीं होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग मनाते हैं, खैर कोई बात नहीं। एक और जिससे ये महीना जुड़ा हुआ वो महीना है हमारा अपना कल्चर से। इंसान की ज़िंदगी कल्चर से बची हुई थी। जापानी लोगों के ने अपने कल्चर को बचा के रखा, अपने ताइक्वांडो को, अपने कराटे को, अपने सोलो आर्ट को बचा के रखा। कौमें वहीं ज़िंदा होती हैं जो अपनी तहरीक को, अपनी तंज़ीम को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचा के रखती हैं। हमारे हिंदुस्तानी में भी लाठी का एक खेल है। लाठी एक खेल है। उमूमन आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तक ये लाठी का खेल आम लफ्ज़ों में, सोनपुर में हर आदमी खेला करता था। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, इस खेल से, लाठी के खेल से, गतके के खेल से, बाना भांजने के खेल से, तलवार खेलने के खेल से ये दूर होता चला गया। आए फिर से मिलकर हम अपनी इस संस्कृति को, अपनी इस पहचान को, अपनी इस हिफाजत के एक ज़रिए को, जिससे हम अपनी हिफाजत करते हैं। लाठी एक इंसान का सहारा है। लाठी इंसान की ज़रूरत की चीज़ है। लाठी कुरान के अंदर भी जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो मूसा ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में लाठी है, जिससे मैं पत्ते चराता हूँ, बकरियों की हिफाजत करता हूँ, ख़ुद की हिफाजत करता हूँ, टेक लगाता हूँ। तो इस निस्बत से भी एक लाठी का एक अपना महत्व है। मुहर्रम का महीना आ रहा है। पूरे बिहार के मुसलमानों से हम ये अपील करते हैं कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को, इस कल्चर को, इस अपनी तहज़ीब को बचा के रखो और अपने बच्चों को लाठी सिखाओ। लाठी अपने बच्चों की एक पहचान है, ये एक खेल है, ये किसी का हथियार नहीं है, किसी जालिम के ऊपर चलाने के लिए नहीं है। लाठी एक खेल है। इस कल्चर को बचा कर रखो और इसको खेलो। इसकी शुरुआत पहले मुहर्रम के महीने से करो। इसमें कुछ प्राइज़ रखो, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रखो, कुछ लाठी के प्राइज़ रखो, कुछ तलवार का प्राइज़ रखो, कुछ बाना का प्राइज़ रखो। कौन अच्छी लाठी खेलता है, 3 लाठी, 7 लाठी, 12 लाठी, 11 लाठी खेलने की एक मेहनत है। इसको किया जाए, शुरू किया जाए और मुहर्रम के पहले दिन से शुरू किया जाए और बड़े अखाड़ा बना के इसको शुरू किया जाए। मुहर्रम में कई जगह अखाड़ा जमता था, उस अखाड़े की शुरुआत किया जाए। हमारे मजीद मामू के पास, नाटा खां के पास अखाड़ा जमता था, सोना मामू के घर अखाड़ा जमता था, अबरार खां के घर पे अखाड़ा जमता था, बहुत सारे मोहल्ला के, सवनपुरा के मोहल्लों में अखाड़ा जमता था। इसकी शुरुआत करें हम फिर से। अपने लोगों से मिलने का एक ज़रिया है, लोगों को अपने मोहल्ले में अपने साथ रखने का एक ज़रिया है, मिलने मिलाने का एक ज़रिया है। इसको किसी अन्यथा से ना लिया जाए, इसको किसी तंज़ीम से, किसी तहरीक से और किसी लोगों से ना जोड़कर, इसको सिर्फ़ अपनी तहरीक के तौर पर, अपने कल्चर के तौर पे इस लाठी के खेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुँचाया जाए, इसकी शुरुआत की जाए।